Good afternoon, everyone. Welcome to my channel M Chatlani's collaboration. चलिए हम लोग अपना बिजनेस का रिमेनिंग पार्ट जो चैप्टर नंबर 1 का रिमेनिंग पार्ट बचा था उसे कंप्लीट कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 1 आपका था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए मैं आपको इसका पूरा का पूरा कंप्लीट कर देती हूँ आज। तो हमें आज जो पढ़ना है वो है नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट साइंस एंड आर्ट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड डायग्राम, मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विद डायग्राम। ओके क्लास, सो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है हम पहले वो पढ़ लेंगे। द स्टडी ऑफ मैनेजमेंट हैज़ evolved over a period of time along with the modern organization based both on the experience and practice of theoretical relationship. Over a period of time it has grown into a dynamic subject with its own special characteristics. इसका मतलब ये है कि जो भी मैनेजमेंट में जिस भी टाइम पीरियड के लिए आपको स्टडी दी जाती है, इसके अंदर जैसे कि मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बेस्ड रहती है और उसके प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड रहता है। इसमें थ्योरेटिकल भी रहता है जिसमें एक रिलेशनशिप एक टाइम पीरियड के रिलेशनशिप में ग्रो करता है और बहुत सारे इसमें डायनामिक सब्जेक्ट्स रहते हैं जो कि अपनी अपनी एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स को बताते हैं। नेचर ऑफ मैनेजमेंट जो कि है वो आपका एक पर्सनल ओवरव्यू भी रहता है। इसके अंदर आप उतना ही वर्क कर पाते हैं जितनी आपके एक्सपीरियंस होती है और जितने आपके प्रैक्टिसेस होती हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन इसमें आपको बहुत ज़्यादा अच्छा करना पड़ता है और ये आपके किस एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस के ऊपर ही बेस्ड रहते हैं। विदाउट प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस आप मैनेजमेंट को मॉडर्न तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते हैं और इसके अंदर जो भी रिलेशनशिप पीरियड रहता है वो पूरा थ्योरेटिकल बेस्ड रहता है। अगर आपने इसकी थ्योरीज देखी हुई हैं तो नेचर एक अपने आप में ही बहुत अच्छा सर्कुलेशन है जो कि मैनेजमेंट को अच्छी तरीके से कैरेक्टराइज करता है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द मैनेजमेंट इज साइंस। क्या मैनेजमेंट साइंस को भी डिनोट करता है? तो इसका आंसर है मैनेजमेंट हैज़ अ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। मैनेजमेंट क्या है? एक पूरी तरीके का बॉडी सिस्टम है, सिस्टम के बॉडी की नॉलेज है जो कि अपनी खुद की थ्योरी और खुद के प्रिंसिपल्स को डेवलप करता है एक टाइम पीरियड के लिए। इसमें कई बार आपको डिसिप्लिन्स भी शो होंगे और इसमें बहुत सारे डिसिप्लिन्स इन द सेंस जैसे कि इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, ऐसे अदर टाइप के ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज़ को मैनेज करना रहता है। इसकी एक अपनी वोकैबुलरी है जो कि टर्म और कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड होती है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। मैनेजमेंट इज आर्ट। क्या मैनेजमेंट आर्ट है? अ सक्सेसफुल मैनेजर प्रैक्टिसेस द आर्ट ऑफ मैनेजमेंट। एक सक्सेसफुल मैनेजर जो कि है वो मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता है दिन पर दिन और उसकी अपनी एक जॉब क्या रहती है? वो रहती है मैनेज करना किसको? एंटरप्राइजेस को। और इसकी स्टडी ऑब्जर्वेशन में अगर देखा गया है तो बहुत, और एक्सपीरियंस में देखा गया है तो इसके अंदर बहुत सारे इसके लिए बहुत सारे लिटरेचर अवेलेबल होते हैं और बहुत सारे एरियाज़ रहते हैं मैनेजमेंट के अंदर, जैसे कि फील्ड्स जिसे बोला जाता है उसे, जैसे कि मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्सेज, ये सब रहते हैं मैनेजमेंट के सोर्स रहते हैं जिसे आप अलग अलग फील्ड्स में जाके जॉब कर सकते हैं। विच द मैनेजर हैज़ टू स्पेशलाइज इन देयर इज एक्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज।
कुछ लोग इसके थ्योरेटिकल नॉलेज की भी स्पेशलाइज्ड होते हैं। उसके अकॉर्डिंग आपका एक मैनेजमेंट आर्ट है कि साइंस है, ये आपका डिपेंड करता है आपके आर्टिस्टिक पे, आपके जो भी क्रिएटिविटी होती है उसके ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है? इसके 4 टाइप के लेवल्स होते हैं। कॉर्पोरेट लेवल, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल और ऑपरेशनल लेवल। कॉर्पोरेट लेवल जिसको डिनोट करता है वो कॉर्पोरेट की स्ट्रेटजी को भी डिनोट करता है। कॉर्पोरेट की जो स्ट्रेटजी रहती है वो आपको एक तरीके से मल्टीपर्पज़ बना देता है, एक तरीके से आपका पूरा मल्टीटास्किंग वर्क आपका हो जाता है। इट मीन्स कि आप लोगों को हर तरीके से जो है वर्क करना पड़ता है। देन इसके अंदर बिजनेस स्ट्रेटजी भी रहती है। बिजनेस स्ट्रेटजी एक तरीके की ये रहती है कि हम लोग हमेशा डील करते हैं सामने वाली कंपनी से, मतलब कि हमारे सामने और कौन सा बिजनेस है जिसे हम डील कर सकते हैं, वो एक होती है बिजनेस स्ट्रेटजी। दैन उसके बाद फंक्शनल स्ट्रेटजी। फंक्शनल स्ट्रेटजी मतलब किस टाइप का बिजनेस जो है तरीके से स्ट्रेटजाइज करते हैं, देन उसके ऊपर वर्क करते हैं, ये क्या होते हैं? फंक्शनल स्ट्रेटजीज होती हैं। ऑपरेशनल स्ट्रेटजीज ये होती हैं जो आपने वर्क कर लिया है, देन आप क्या कर रहे हैं उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो ये सब क्या होते हैं? आपके ऑपरेशनल स्ट्रेटजीज होती हैं। तो नेक्स्ट कम टू द मेन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें नीचे कुछ लाइन्स हैं। द डायग्राम कैन बी स्पेसिफाई इंटरनल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। डायग्राम के थ्रू जो आपको बताया गया है कि एक इंटरनल फंक्शन है मैनेजमेंट का, एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग जो कि है इसको इसके अलग टाइप के फंक्शंस हैं, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ये मैं आपको 4-5 पॉइंट्स पहले बता चुकी हूँ। अब आते हैं हम लोग कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट वाले डायग्राम पर, जो कि आपके इन कुछ 3-4 लाइन्स के ऊपर लिखा हुआ है। एक डायग्राम है। कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट के अंदर आपको क्या क्या करना रहता है वो आपको देखना है। ऑब्लिगेशन ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्लिगेशन ऑफ मैनेजमेंट इन द सेंस कि आप किसी भी टाइप के वर्कर हैं, जो भी आप वर्कर हैं, एम्प्लॉयर हैं, आपके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आपको जो भी आप वर्क कर रहे हैं उसको कंज्यूम करने की एक एबिलिटी होनी चाहिए। देन आप उसको कितना ज़्यादा कैप्चर कर पाते हैं उस चीज़ की एबिलिटी होनी चाहिए। आप कंपनी को कितना ज़्यादा प्रॉफिट दिलवा सकते हैं इस चीज़ की एबिलिटी होनी चाहिए। सो ऑब्लिगेशन मैनेजमेंट यही सब चीज़ों को देखकर आपको रिजल्ट देता है। आपको पता होगा बोनस, हर कंपनी से हर साल बोनस मिलता है, तो वो ऑब्लिगेशन ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर ही बेस्ड होता है। अकॉर्डिंग टू द एम्प्लॉयर किस टाइप से आपको वर्क करना, आपका वर्क है और किस टाइप से आपका पार्टिसिपेशन है हर किसी फिल्म में, इस चीज़ के ऊपर आपका जो है बोनस रहता है। देन ऑडिट एंड रिपोर्टिंग में क्या होता है? जो भी आप वर्क कर रहे हैं, जो भी आपका डाटा है, उसको आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अपने ऑडिटर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऑडिटर हेड ऑडिटर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। उनको सारी रिपोर्ट्स दे रहे हैं कि कंपनी के अंदर कितने कितने इश्यूज अभी क्रिएट हो रहे हैं, क्या क्या कंपनी के अंदर हो रहा है, ये सब चीज़ें आप क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर को देते हैं। देन उसके बाद आते हैं रिन्यूअल पर। हर एक पर्सनालिटी की अपनी एक रिन्यूइंग थ्योरी होती है। रिन्यूअल में हमेशा आपको कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर के अंडर काम करना पड़ता है। वो आपको हर बार एक नए टास्क देता है जिसको आपको परफॉर्म करना पड़ता है अपने तरीके से। नेक्स्ट है आपका ऑथरिंग। ऑथरिंग में क्या होता है? ऑथरिंग में आपको बताना होता है कि किस टाइप ऑथरिंग में आपको बताना होता है किस टाइप से आपने क्या अपने पॉइंट ऑफ व्यू किए हैं जिसके चलते आपको
जो है कंपनी में वर्क करना है और इससे कंपनी का क्या फ़ायदा होगा या क्या नुकसान होगा, ये होता है ऑथरिंग। देन एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन जो होता है, आपने सब कुछ प्लान कर लिया, सब कुछ ऑर्गेनाइज कर लिया, देन आप क्या हो गया, उसको एग्जीक्यूट करने का टाइम आया है। एग्जीक्यूशन में आपका अपना एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि उसी पे ही आपको जो है कंपनी आपके लिए आपका वर्क को देखती है, आपका एक्सपीरियंस देखती है और आपको जज करती है, ठीक है। ये होता है एग्जीक्यूशन। देन होता है अप्रूवल। सब कुछ होने के बाद कंपनी आपको एक अप्रूवल प्रोवाइड करती है। अगर आपका जो है टास्क कंप्लीट हो गया है, आपने एग्जीक्यूट कर दिया है, तो कंपनी आपको एक अप्रूवल देगी। उस अप्रूवल के अंदर आपने कितना अच्छा वर्क किया है वो होगा। नेक्स्ट होता है नेगोशिएशन। कई बार आपके जो नेगोशिएटर्स होते हैं उनके साथ में कंपैरिजन करती है कंपनी, और अगर आपका जो वर्क बेस्ड रहता है वो अगर अच्छा है, तो नेगोशिएशन हमेशा आपके ही क्या बोलते हैं उसको, आपके ही पक्ष में रहेगा। उसके अलावा आपका नेगोशिएशन कोई भी नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट रिक्वेस्ट। कॉन्ट्रैक्ट रिक्वेस्ट ये होता है, जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसमें कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट का इन्वॉल्वेशन होना ज़रूरी है। जब तक वो आपको उस रिक्वेस्ट को अप्रूव नहीं कर देते हैं, तब तक आप कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले सकते। देन कॉन्ट्रैक्ट अमेंडमेंट, ये भी कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट का काम होता है। जब तक कॉन्ट्रैक्ट अमेंडमेंट में आपका नाम नहीं आ जाता, तब तक आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पास नहीं कर सकते, उस पर वर्क नहीं कर सकते। सो थैंक यू सो मच क्लास, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर जो भी आपका रहेगा कल, हम वो पढ़ेंगे। और सैटरडे के लिए मैंने आपके लिए सारे जो नोट हैं और जो सारे अनाउंसमेंट हैं वो मैं आपको कल भी कर चुकी हूँ। आज एक वीडियो भी मैंने अपलोड किया है। तो कोई भी डाउट होता है मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताइए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। स्टे होम, स्टे सेफ, इम्प्रूव योर लर्निंग स्किल्स।